अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अमूमन ये सुना है कि लोग पैसे चुराते हैं, कीमती चीज़ें चुराते हैं, लेकिन हम वक्त के साथ साथ जदीद तरीन होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक इंसान क्या, हमने तो मुजस्मों को भी नहीं छोड़ा। अभी पिछले दिनों विहाड़ी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा और उसका चश्मा चोरी कर लिया गया। डिस्गस्टिंग। हम क्या हैं और क्या होते चले जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हम। सुना है वो सर उसने शेरवानी की तलाशी भी ली है पूरी, जिस बंदे ने चश्मा चुराया ये और क्या मिला शेरवानी में से उसको? हाँ, कोई पुरानी रकम निकला है। नहीं, मुजस्मा है यार। अब वो शेरवानी ओरिजिनल तो पहन के नहीं खड़े होंगे ना। लेकिन उसके जहन में तो ये चश्मा ओरिजिनल था उसमें। नहीं, तो कैसे चश्मा भी वो फिर वो definitely- माजरत चाहता हूँ वो नशा ही होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काम नशा ही कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और मैं बार बार इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि एक पंच ऐड करना चाह रहा हूँ मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने एक नशे को 1000 रुपए दिए। मैंने कहा देखो नशा मत करना, अपने फैमिली वालों के लिए राशन लेते हुए जाना। कह रहे बहुत अच्छे, इन पैसों में हज पे ना चला जाऊं। तो ये इनसे ज्यादा कोई जीनियस कोई आम आदमी का काम नहीं है चोरी करना। इस तरह चश्मे होता है ना, से ये रातों को निकलते हैं, ताकत आ जाती है, सुबह फिर यूं पड़े हुए। सरकार तांबे की तारे, बिजली की तारे काट के ले जाते हैं। अरे काम इन्हें सारा आता है। हमारे मुल्क के लोग जितने इंटेलिजेंट है सर, नंबर 2 काम को करने में, काश खुदा की कसम सीधे रास्ते पे चल पड़े। मैं कहती हूँ चाइना क्या सुपर पावर बनेगा। क्यों हम इविल जीनियस छोड़े पानी पे दफा करें, छोड़ हमारे शो में एक ट्रेंड जो है, जो बड़ा स्पीड से बढ़ा है, वो है एक दूसरे के अवार्ड चुरा लेते हैं। ये मतलब पे आया ये भी होता है। हाँ, किसी की मेहनत होती है और किसी और के सर उसका सिरा चला जाता वाह है। वाह। या अब अगर इस तरह की नाइंसाफियां चलती नहीं तो आप क्या समझती हैं कि क्या बनेगा इस मुआशरे का? इसलिए इन्हीं चीज़ों में बात करने के लिए आज जो हमारी मेहमान है वो CEO है कैट इवेंट प्रोडक्शन की, इवेंट मैनेजर है एंड चाइल्ड अब्यूज सोशल एक्टिविस्ट हैं, PR हैं, आर्ट लवर हैं, मदर हैं, फ्रेंड हैं, मेंटोर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लक्स अवार्ड की बहुत कुछ है इनके पोर्टफोलियो में। व्हाट नॉट वाली बात हो जाती है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा फरिया अल्ताफ साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस कर रही हैं लाहौर? मेरे ख्याल में आई नेवर सॉ यू इस तरह के प्रोग्राम्स में कभी बैठे हुए, मैंने आपको देखा नहीं। आपके प्रोग्राम में नहीं आप मेरे प्रोग्राम, हाँ, मेरे ख्याल में जब पहले भी मैंने किया था शुरू, नहीं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको, आपके साथ बात करने की, गप्पे मारने की। तो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा अच्छा महसूस कर रही हैं हम सबके साथ बैठ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी नाइस। और बहुत मुझे हॉस्पिटैलिटी मिली है लाहौर में। तो वैसे ही मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल लोग हैं। मैं खुद भी पंजाबी हूँ तो मुझे समझ आती है। तो कराची जाते क्या फायरिंग शुरू हो जाती है? बहुत जब आप आए ना अपने दोस्तों के पास, वो आपको जाने नहीं देते। हाँ, वो रो पड़ते हैं, वो कहते हैं आप जा नहीं सकते, आप खा के जाएं, आप मिल के कैसे। कराची वाले आने नहीं देते, पहले ही फोन पे कहते थे बिजी हम लोग यार। वही वाला डिफरेंस है। पंजाबी, इसका मतलब है पंजाबी हैं जी। पंजाबी भी आती है? हाँ, तो पंजाबी च असी गल भी कर सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बहुत बिकॉज एक्चुअली मेरे घर में मेरे दोनों वालदैन हमेशा पंजाबी में बात करते थे, लेकिन जब से अबू की डेथ हुई है तो वो थोड़ी सी पंजाबी कम हो गई घर में। मैं इतनी पंजाबी हूँ कि मेरे एक मामू का नाम गोगा है। गोगा। हाँ, और अम्मी मेरी, क्योंकि उनकी नीली आंखें थी तो उनको बिल्लो कहते थे। अरे वाह, तो इससे ज्यादा तो पंजाबी कोई नहीं हो तो सकता। ताया का नाम क्या? जीरा बिलेट? नहीं, आप यकीन करें कि टोबा टैक्सन के जो सारे नाम थे ना, वो हम सब के नाम बने हुए थे। नहीं, मजेदार। पूरी अच्छे फैमिली नाम। के पेट नेम्स बने हुए तो थे। प्रिया जी आपको क्या कहते थे प्यार से? ओए होए होए, बता दूं? बता दे, बता दे। नहीं नहीं, पाटा टोल। हाँ, आवाज मेरी बहुत भारी है ना। हाँ। और जब मैं रोती थी तो वो कहते फटे हुए ढोल की तरह साउंड करती हूँ, तो फटा टोल, पाटा टोल। टूबा टेक्सिंग से ताल्लुक और उसके बाद पंजाब से होते हुए कराची और कराची से होते हुए आप इतना इंटरनेशनली काम शुरू कर दिया है करना, अब तो बढ़ता चला जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कोई 30-35 साल पहले, व्हेन यू स्टार्टेड मॉडलिंग, व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, तो अच्छा भला तो था वो काम, तो फिर क्यों उसको छोड़ दिया? मॉडल भी बेहतरीन थी आप माशाल्लाह,
एक्टिंग आपने रोजी की, उसमें भी बहुत बढ़िया काम किया और लोगों ने सराहा। रोजी याद है आपको? जी जी, मैं भी यही जिक्र कर रहा था, आने से पहले यही जिक्र हो रहा था क्या रोजी सर? और इनके जो डिंपल पड़ते हैं वो अभी तक याद है सब। हाय हाय। हाँ वो बहुत डिम्पल उन थोड़े से पर गए ने, फीलिंग हो जाती है ना तो फिर वो डिम्पल चले जाते हैं। जी क्यों कैरी क्यों नहीं किया एक्टिंग को? मॉडलिंग तो एक हॉबी थी उस जमाने में, तो बहुत कम लड़कियां थी और लड़के भी बहुत कम थे जो कि इस फील्ड में आते थे। आई मीन जैसे आपने कहा 35 years ago बहुत डिफरेंट माहौल था, ज़ियाउल हक का ज़माना था, 3-4 सिर्फ मैगजीन्स थे, एक हमारा वो पीटीवी था सिर्फ, जी जी, कोई और चैनल नहीं था, तो बहुत कम डिज़ाइनर्स थे, तो बहुत कम होता था, तो हम हॉबी की तरह करते थे। क्योंकि मैं उस वक्त जब वापस आई थी पढ़ के तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। मैं एक आर्टिस्ट थी तो मैं एग्जीबिशंस भी करती थी, फिर मैं थिएटर भी करती थी, फिर मुझे बहुत शौक था मैं एक हसीना मोइन का प्ले करूं, तो मैंने उनका भी प्ले किया था कोवर के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मुझे मोइन अख्तर के साथ उन्होंने, इमरान असलम ने ऑफर किया था, सायरा ने, उसमें बहुत मजा आया, वो भी किया, फिर थिएटर भी किया, फिर उसके तो बहुत सारी, वो जब पता ना जब आप यंग होते हो तो आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो वो मैं उसमें लग गई। मगर मुझे फिर टीवी का ये था ना कि उस जमाने में आपको सुबह बुला के आपको रात को जाके आपका शॉट होता था, और मैं एक थोड़ी सी बेचैन सी हड्डी हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाता, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और वो फिर मुझसे नहीं, वो टाइमिंग उनकी सही नहीं लगती थी। मैंने स्टूडियो 2.5 भी किया जी, वो भी मैंने किया, मुझे कॉमेडी तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉमेडी तो वाह वाह, जिसने मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया है, क्या बात, तो ये तो आई वाज वेरी लकी। मुझे लगता है सिर्फ आपने आराम नहीं किया बस। नहीं, आराम तो बहुत बाद में करना है ना जाके, वो तो बहुत टाइम है उसके। इतनी तबीयत में बेचैनी क्यों है बाय द वे? वैसे आई डोंट नो, सितारे की खराबी। हाँ ये होता है, ये आई थिंक आपकी एक वर्गो और लिब्रा का कॉम्बिनेशन है, लिब्रा हवा का साइन और वर्गो मरकरी के असर में, मरकरी की सिफ्त जो है ना कि बेचैनी मिजाज में पाई जाती है। ओके, तो इसलिए तबीयत ऐसी है। हाँ अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। इतनी छोटी सी जिंदगी है, और जो इंसान के दिल में, जहाँ किसी ने ट्रैवल करना है, जो भी किसी से मिलना है, दोस्तों से जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, और आई थिंक अभी तो और भी ज्यादा, आई थिंक के कोविड ने हम आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपका मैं तो कहती हूँ जो भी है दिल में सबके, वो इंसान को कर लेना चाहिए, क्योंकि कल आपको नहीं पता कि कल है नहीं है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ठीक बात। एक छोटी सी ब्रेक लाजमी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आए। यस बड़ी मेहरबानी। वेलकम बैक टू जी सरकार। सरकार किंग मेकर होते हैं कुछ लोग जी, आपका शुमार होता है मॉडल मेकर में, एक्टर मेकर में, डिजाइनर मेकर में, फोटोग्राफर, शोज, अवार्ड शोज। जो आपकी नजर हो गया, जिसको आप भाग गई या जो आपको भाग गया तो वो तर गया, तो ये हमारी शोबिस की इंडस्ट्री में कहा जाता है। ऐसा ही है। और ये सोशल मीडिया पे लोग जो है अक्सर सवाल करते हैं कि अवार्ड्स के लिए जो है वो टैलेंट की जरूरत होती है या खुशामद की, ये बहुत करते हैं सवाल। अवार्ड्स के लिए टैलेंट की जरूरत होती है या फ्री अल्ताफ साहिबा की? आपने कितने लाइफस्टाइल अवार्ड जीते हैं बताएं जरा? मुझे याद नहीं है। सबसे ज्यादा तो आपके पास है मेरे। अरे वाह वाह वाह, इनके पास ये आते भी नहीं, मेरे सामने एक मर्तबा आए लेने, बाकी मुझे याद है। जिस दिन नहीं बुलाते घर पे अरेंज कर लेते हैं। 2018 में आए थे, और ये हमेशा था नुमान इजाज, फिर नुमान इजाज, एंड आपका टैलेंट है तो आप जीतते हैं, तो आप वहां तक पहुंचते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, किंग मेकर होता है, वो कहते हैं किंग मेकर इज बिगर देन द किंग, लेकिन अगर किंग में सलाहियत ना हो तो आप क्या बात है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, यू कांट मेक देम ड्रिंक। वाह वाह वाह, यही बात है ना कि जब तक आपके अंदर वो पैशन ना हो, मेहनत ना आप करें, तो आप नहीं पहुंच सकते। सही बात। ये सारे प्रोसेस से गुजरी हैं आप, मॉडलिंग के भी प्रोसेस से गुजरी हैं, एक्टिंग के भी प्रोसेस से गुजरी हैं, तो डेफिनेटली वो आंख भी रखती हैं आप। वो है। तो ये गिले शिकवे भी होते होंगे कि मैडम हमारे साथ ज्यादती हो रही है या नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो फ्रिया जी बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपसे लोगों को। बहुत सी होंगी, बहुत सी हैं। मैं तो बहुत सख्त हूँ, आपको पता है, मैं सख्त मिजाज हूँ, मैं टाइम की पाबंदा हूँ, मैं लोगों को निकाल भी देती हूँ शो से, मैं कहती हूँ मुझे नहीं परवाह होती, मैं कहती हूँ गुस्सा बहुत आपका तेज है। प्रोफेशनल, इतना मुश्किल काम है, यहाँ पे लोग
रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पे गाड़ी चलाते हैं, रूल्स फॉलो नहीं अरे करते पीछे से आपकी गाड़ी को मार देते हैं, फिर कहते हैं अबे अंधा है, दिखता नहीं है क्या? हाँ, अरे आपका कसूर है। हाँ वो कहते हैं आपका कसूर है। तो आई थिंक कि आपको अगर इंडस्ट्री को प्रोफेशनलाइज करना है तो आपको प्रोफेशनली चलना पड़ता है। अच्छा मैं बात, सॉरी टू कट यू, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये अवार्ड शो में इतनी सारी लाइटें लगा देते हैं, ऐसा लगता है आर्टिस्टों का उर्स हो रहा है, तो इतनी सारी लाइटें क्यों एकदम होती हैं? ये लाइटें क्या? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होती अभी है। हम बंद कर दें तो फिर आपकी शक्ल नजर नहीं आएगी, फिर आप अच्छा। कहेंगे कि देखो नहीं सामिया जी लाइट पूछ रही कम थी थी। सामिया जी पूछ रही थी कि तुम पूछो ना। जायचा निकाल के पूछा भाई है। जब स्टार्स होते हैं तो उनको लाइट हाँ, ये होती है। ये नुमान सर मेरा भी क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि मैं जायचा भी देख रही थी फरिया जी जरूर। का, कि इतना कुछ करने का शौक और खुदा ने मौका भी दिया, कोई काश रह गया? शुक्र है कि बहुत सारे कांच हैं, अगर कांच खत्म हो जाए तो हाँ। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। वाह वाह। सरकार कितने साल हो गए लक्ष्य करते हुए माशाल्लाह? मेरा और लक्ष्य का रिश्ता 31 इयर्स का है, जब से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की कैटवॉक। दरमियान में मेरे ख्याल में एक आधी दफा ये शिफ्ट हुआ है, ये पिछले जी। 2-3-4 साल पहले जी। किसी को, और उसकी कोई खास वजह थी? नहीं, आई थिंक यू नो और दे वांटेड टू डू अ न्यू एक्सपेरिमेंट? आई थिंक सो, चेंजेस बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। आई थिंक इस साल भी हमने जो शो किया था वो हाइब्रिड शो था, अच्छा, ओके। क्योंकि हम सारे नॉमिनीज को एक साथ नहीं ला सकते थे कोविड की वजह से। वो मेरा 12 घंटे का शूट था पूरा, जो इस साल जो लग हुआ है। वो 20 साल थे उसके तो बड़ा, और पिछले साल तो पूरा ही वर्चुअल हुआ है। तो हम चाहते ये थे कि चीज जो है, शो मस्ट गो ऑन, वो कहते हैं ना। हाँ। तो ये चेंज जो है टाइम्स के साथ बहुत जरूरी है। आई एम श्योर कि आपके अपने करियर में कितना चेंज आया होगा जब से आपने स्टार्ट किया। जैसे मैं कहती सुबह से लेके शाम तक बैठना पड़ता, अब नहीं बैठना पड़ता। अब नहीं बैठना पड़ता। अभी मैंने एक वेब सीरीज की, मैंने 5 दिन में पूरी सीरीज खत्म कर ली। अरे माशाल्लाह, वाह वाह। हाँ। माशाल्लाह। और अब तो काम कोविड थोड़ा था, काम थोड़ा था। काम थोड़ा नहीं था, बड़ा मुश्किल काम हाँ, था। हाँ, नहीं, मतलब ऐसे इतने अरसे के बाद अदाकारी की कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हाँ, हुई? मैंने एक्चुअली 2 कैमियोज किए थे 2 फिल्मों में, फिर जावेद शेख साहब की फिल्म में काम किया था, फिर मैंने परे हट लव आसिम की फिल्म अरे में वाह वाह वाह। आई प्लेड अ रोल। बट मैं चाहती थी कि अब जो मैं कुछ करूं, टिट-बिट्स करती रही हैं आप गाहे हाँ, बगाहे। हाँ, लेकिन नहीं, वो भी अभी अच्छा। पिछले 3-4 साल से दोबारा आना चाहेंगी? मैं कर रही हूँ, अभी एक और प्ले कर रही हूँ मैं। आसमा नबील का आखिरी प्ले है वो, मैं अभी कर रही हूँ हदीका जी के साथ, और उमैर राना है उसमें। अच्छा, आई एम ओके। प्रिंसिपल, इंग्लिश स्कूल प्रिंसिपल। ओए, वही थोड़ी स्टर्न किस्म की और सूट भी करेगा, आप पे करेगा। बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस भी सारा कुछ, तो अब वेब पे इतना काम हो रहा जी। है, वेब के लिए क्यों नहीं कुछ बनाती? यू हैव सच ग्रेट या आइडियाज। दिस इज ट्रू। आई थिंक इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। हमारे एक डाकिया साहब हैं प्रिया जी, वो किसी न किसी का पैगाम आके हमारे ओए, प्रोग्राम में ओए, सुनाते हैं, अच्छा, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के वसीले से वो वहाँ पहुँच जाए ठीक। जहाँ तक पहुँचना। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूँ। क्यों, क्या मेरे लिए कोई नहीं, खतरा नहीं, नहीं, आपके लिए कोई खतरा नहीं, नहीं। लाएं, बुलाएं। आपके बुला- लिए ले- कोई भी ले आओ, खतरा ए, नहीं। ले आओ, कड्डे, आजा आजा मेरा भाई, आजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिया अल्ताफ साहिबा हैं, अगर पैगाम पसंद आ गया तो कोई पता नहीं अगली नॉमिनेशन आपकी आ जाए। उसका पैगाम लेकर आए हैं। सरकार आज पैगाम जो है वो एक स्टार का पैगाम। वाह। अच्छा, स्टार बन गया हुआ है, सरकार बन गया हुआ अच्छा, है, बन बड़ी गया। मेहनत कर रहा है बेचारा, लेकिन जो है ना उसको कुछ गिले शिकवे हैं? हाँ जी, पढ़ के सुनाएं क्या गिले शिकवे हैं, वो अभी हल कर देंगी सारे। ऐसी कौन सी वो बात है? कहता है कि वो शबो रोज की मेहनत का कुछ रिवॉर्ड ना मिला, आहा, मुबारक बहुत मिली मगर रिवॉर्ड ना मिला। हाय, वाह, वाह, हाय, वाह, हाय, वाह। हाय। तो शायद नॉमिनेशन थे वो बेचारे, वाह, वाह। रोल गया होना बोल बेचारा। गया। एक्टिंग भी ठीक थी, मेरी रेटिंग भी ठीक थी, हाँ हाँ 2-4 लोगों से मेरी सेटिंग भी ठीक थी, फिर उनके सुर से मेरा क्यों ये कॉर्ड ना मिला। हाँ, मुबारक हाँ। बहुत मिली मगर अवार्ड अवार्ड ना ना मिला। मिला। मेहनत की राह में मैंने कोई कसर ना छोड़ी, हाँ डायलॉग पे भी थी मेरी कमांड कोई थोड़ी, हाँ, वाह, वाह वाह, आहा। अच्छा, फिर भी मुझे इनाम वाला रोड ना मिला। वाह 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 वाह, मुबारक बहुत मिली, अवार्ड ना अवार्ड मिला। ना मिला, आहा, और हंसना था सबके सामने, हाँ, हंसकर ही आ गया। आहा, धोखा दही का मुझको मगर गम था खा गया। वाह, वाह, हैंड हो गया ना। हाय, हाय। हाँ। क्या क्या के बुलाया सी कि देंगे देंगे नहीं दे। देता। ऐसा कहीं रवैया मुझे ऑड ना मिला। मुबारक बहुत बहुत मिली मिली, मगर अवार्ड ना अवार्ड ना मिला। मिला। हाँ, और जांचा है मेरे काम को ये किस पैमान पर, आहा, सुनकर अनाउंसमेंट बनी थी मेरी जान पर, एंड द नॉमिनीज आर। एंड द नॉमिनीज आर क्या? सुनकर अनाउंसमेंट बनी थी मेरी जान पर, लगता है मुझको सच्चा माई लॉर्ड ना मिला। आहा,
मुबारक बहुत मिली मगर अवार्ड ना मिला। वाह वाह वाह। और गम को लिया था दिल पे यूं, आए बीमार पड़ गया, आए आहा, नहीं गुर्दा जिगर और फेफड़ा अंदर से सड़ गया। हाँ वाह, चलो वाह, पी वाह। पी के शायद हाय हाय। फौरी मुझे कोई इमरजेंसी वार्ड ना मिला, आहा। मुबारक बहुत मिली मगर अवार्ड अवार्ड ना मिला। और हक पे यूं मारना किसी के इस तरह डाका, वाह वाह। हैं डाइट पर तो खाएं थोड़ा खौफ खुदा का, हाँ। ऐसों से मुझे उफ मेरे गॉड ना मिला। हाँ, मुबारक बहुत मिली मगर अवार्ड ना मिला। बहुत सारी तालियां जी। वाह, वाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ होता है सरकार एक छोटी सी ब्रेक लेने का वक्त। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। फरीहा अल्ताफ साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जब हाँ? शो हो रहा होता है तो कितना स्टाफ अंडर होता है जी उस वक्त अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक आपके डिजाइनर्स होते हैं, आपके परफॉर्मर्स होते हैं, कोई 50-60 डांसर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, आपके मेकअप की टीम ही कोई मेरे ख्याल में 40-50, तो आई थिंक 500 बंदा तो कहीं नहीं गया। इसका मतलब है अगर इस लेवल का सारा देखा जाए और आप बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप तो फिर मेरे कैप्टन के लिए तो मेकअप भी फ्री है, ये हाँ। कपड़े भी फ्री ने, हाँ हाँ। ये ट्रैवलिंग सारा भी- कुछ ही फ्री है ना? इंटरनेशनल ट्रिप भी फ्री बिल्कुल है। बिल्कुल, आप है सही ना? कह रहे हैं। तो ये इतने सारे पर्क्स आपको मिल जाते हैं और सारा साल यानी कि कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, जिससे चाहूं जाके मेकअप करवा लूं, पेट्रोल के पैसे तो देने पड़ते हैं ना, और महंगा हाँ। बहुत हुआ है पेट्रोल। और बाद में बिजली का बिल भी भरना पड़ता है, ओए और होए। जनरेटर का डीजल भी डालना पड़ता है। आप एक शो करके इतना लपेट लेते हो कि आप सारा साल ऐसा आराम नहीं से- होता। अरे काश ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो फिर आपकी बचत कैसे होती और आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। अगर आप बस आप और वो मैं तो बैठ ही नहीं सकती हाथ पे हाथ रख के, तो एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू, ऐसे ही होता है। अभी पीसा अवार्ड भी किया जी। गालिबन। बिल्कुल, वो- वो एक शो खत्म किया, फिर उसके बाद दूसरा किया। आपका कोई यादगार गुस्सा, हाँ। क्योंकि गुस्सा आपका बड़ा मशहूर है फील्ड में, ऐसा गुस्सा जो आपको भी याद हो और उसे भी याद हो जिसके ऊपर आपने किया हो। ऐसे तो बहुत है, मैं अगर नाम ले दिया तो बहुत। नहीं नाम ना ले, नहीं, कोई यादगार गुस्सा हो जिसमें कोई सानिया हो गया हो, कोई वाकया हो गया हो जो यादगार बन आपने गया हो। उठा के दीवार से पटक दिया हो। नहीं, मार की कहीं नहीं होती, आई डोंट थिंक ऐसा होता अच्छा, है। मगर मेरे साथ बहुत चीजें हो चुकी हैं, बल्कि 2008 में जो हमने किया था ये अवार्ड शो, उसमें बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, और वो स्टेज पे ही हो रही थी। अली अजमत और शान की लड़ाई हो रही थी। जी बिल्कुल वो- याद है। आपको याद है? हम्म। तो वो वहाँ पे फिर ईमान अली भी लड़ पड़ी थी शान लड़ से, पड़ी थी शान और से। वो सब शोएब मंसूर की वजह से था कि वो सपोर्ट कर रहे थे या, उसको। या, और exactly. और फिर पीछे आग लग गई, और वो हाँ। पीछे आग लगी, और मैं अब पूरा पाकिस्तान का जो कहते हैं ना वो टैलेंट बैठा हुआ है, हम्म। और आपको स्टेज मुझे हाँ। एज अ डायरेक्टर आई हैव टू गो ऑन स्टेज, सबको कहना कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज काम, और टेंट लगी हुई है, टेंट बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। बहुत ज्यादा। अच्छा एक और जो रुझान देखा गया या जो लोग आजकल कह रहे हैं, तो पिछले दिनों यूके में कुछ अवार्ड हुआ करते थे, वो हुआ करता था, अच्छा, और उसके हवाले से बड़ी गलत खबरें और रिपोर्टें आई कि वो जी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, और जो आर्टिस्ट आए उन्हीं में बांट दिया, जो नहीं आए नहीं, देयर इज नो ज्यूरी, देयर इज नो क्राइटेरिया, अच्छा। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। डू यू एग्री कि इस तरह की भी गेमें होती हैं अवार्ड्स? मेरे ख्याल में कि हर फील्ड के अंदर इस ऐसी तरह गेमें की होती गेमें होती हैं। आई एम श्योर के ड्रामे भी बनते होंगे इसी तरह, हाँ और हाँ। यू नो देयर इज फिल्में भी ऑलवेज बनती हैं। हक हलाल की कमाई, हाँ एंड देयर इज द नॉन हलाल कमाई, सो वो तो चलता ही रहता है। और आई थिंक मेरा तो काम इतना मुश्किल है कि मैं कहती हूँ कि कोई करे ही ना। कोई ना, जितने फनकारों को आप डील करती हैं और हर एक का रंग का नखरा है, और इतने टेंट्रम्स को भुगतना, बर्दाश्त करना, वेरी ये वैलिड क्वेश्चन। या स्टेनलेस स्टील के आपके Nerves नर्व्स चाहिए चाहिए। बेसिकली। Yes, हाउ डू यू डू दैट? ऑब्वियसली आपकी अपनी पीआर आपने बना के रखनी होती है, और हर बंदे के साथ आपके पीछे एक पूरी टीम होती है जो कि डील कर रही होती है, जिनको टैलेंट मैनेज करना आता है। और आई थिंक मैं सबको इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि हर एक नहीं, की फिर- पर्सनैलिटी के बारे में पता है। परिया जी, फिर आप फेवरिज्म भी करती होंगी? फेवरेट मेरे वही होता है जो बंदा प्रोफेशनल रहे ना, हाँ। और जो बिल्कुल अपना टाइम पे आए, टाइम पे काम करे, और कोई नहीं आ रहा होता तो उस वक्त मैं फिर मैसेज भेजती हूँ कि यू आर लेट, प्लीज बी देयर। एंड आई थिंक ये आपने जो कहा ना कि थोड़ी सी जो मेरी पर्सनालिटी है थोड़ी स्टर्न, वो उनको पता है, हाँ। तो उसी को उनको क्लाइंट को भी मेरे पता है कि अगर ये काम करवाना है तो ये करवा लेगी। और आप समझते हो कि अगर
एक प्रॉपर ज्यूरी तश्कील दी जाए जो नॉमिनेट करे, ताकि फेयर अवार्ड जाए, बिकॉज अवार्ड्स भी चोरी होते हैं, किसी का सेरा किसी के सर बिल्कुल सजता है। बिल्कुल, वो मुझे हर साल फेस करना पड़ता है, हर साल फेस करना और मेरा पड़ता उससे है। ताल्लुक नहीं होता, ताल्लुक नहीं तो मैं होता। उसमें फंस जाती लेकिन हूँ। पता क्या, बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप, Yeah. उंगलियां तो आपकी तरफ ही उठेंगी हर वक्त बल्कि अंगूठे हर भी आप उठ रहे वक्त, होंगे। और मुझे आके सुनाते हैं सारे, जैसे कि मेरा ही कसूर है। मैं कहती मेरा कसूर नहीं, मैंने ये नहीं किया है, ये तो जूरी ने किया है, या जो तो लोग कर रहे हैं। बीइंग कैप्टन, तो ये ट्रेंड क्यों नहीं चेंज करती हैं आप? मैं हमेशा जो भी इख्तिलाफ होते हैं या जो भी क्रिटिसिज्म बिकॉज होता इन है, द एंड ऑफ द डे तो हाँ। आपको ही फेस करना हाँ, तो पड़ेगा। मैं जाके बोलती हूँ, ताकि वो ऑब्वियसली, और वो हर साल उसको नजरअंदाज कर देते हैं वो बात खैर को। और फिर अगली दफा वो- वही करके बताते हैं कि हमने वो वही किया। अब वो एक ओपिनियन आपकी है और किसी और की है, तो मैं उसमें पढ़ती नहीं हूँ, और वो भी नहीं पढ़ते, बिकॉज जूरी जो है वो डिसाइड करती है उनको कैसे करना है। अब तो पॉपुलर अवार्ड्स हो गए हैं ना, तो अब वो बहुत नहीं, अब तो- मुख्तलिफ अब चीज हो तो- गई है, अब तो- कुछ क्रिटिक्स हैं और कुछ पॉपुलर हैं। अब तो इतने जबरदस्त हो गया है मामला कि आप नाउम्मीद हो ही नहीं सकते अगर आप जानते हैं किसी को ना। वहाँ पे। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो हर साल नॉमिनेशन है और आप तो हर साल जीतते भी हैं। नहीं। पता नहीं कोई नहीं। 8-9 अवार्ड जीत चुके हैं, और सुने अल्लाह- आमिर खान की तरह आते भी नहीं है, और फिर भी पता क्या, आपको पता ही नहीं अपनी शोहरत का। वाह वाह। नहीं, मगर ये कि मैं लेकिन, मैं प्रिया जी- क्लियर करना चाहती हूँ सबको कि मैं सिर्फ शो करती हूँ। वैसे तो फ्रिया जी, आपका डेफिनेटली बड़े बड़े स्टार्स सिंगर्स से वास्ता पड़ता होगा। एक नन्हे स्टार हमारे पास भी मौजूद है, जी जी, सरप्राइजिंगली, व्हिच वाज अ सरप्राइज क्या बात। फॉर यू एज क्या वेल। बात। तो बड़ी खूबसूरत आवाज है। हम अपने उस नन्हे सिपाही को बुलाते हैं, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब अमन नुमान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन सी क्लास में? 7। तो ये जो गाना आपने गाना शुरू किया, ये शौक था आपको गाने का? जी, मुझे बहुत शौक था। मैं जब 5 इयर्स का था, मुझे तब से बहुत ज़्यादा शौक था गाना गाने का। तो ये और कैसे आ गया शौक आपके अंदर? बस किसी को देख के आता है ना? कौन अच्छा लगता है सिंगर्स में? राहत फ़तेह अली खान राहत सर। फतेह। और अरे! तो आपने सेहत भी फिर वैसी बना ली, राहत साहब जैसी बना ली। तो आज भी आप हमें राहत साहब का गाना सुनाएंगे? जी, मेरे पास तुम हो। अच्छा, मेरे पास तुम हो का गाना है। जी। ओह, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। ना देर ना देर ना देर रे। मैं समझा था तुम हो तो क्या मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया
मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मुहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने इनके हसद के उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। वेलकम बैक टू जी सरकार। प्रिया जी, ये छोटे छोटे सवाल हैं। कोई एडवेंचर स्पोर्ट जो करने का शौक बाकी रह गया हो आपको? अभी मैंने वो नहीं की, स्काई डाइविंग, जहाज से नहीं छलांग मारी अभी। किसी इवेंट पर कोई आप जैसा सेम लिबास पहनकर आ जाए तो क्या रिएक्शन होता है? क्या रिएक्शन होता है? हम तस्वीर खींचते हैं, आजकल इसको कहते हैं ट्विनिंग। वाह वाह। अपनी लुक्स में कुछ बदलना चाहे तो प्रिया जी क्या बदलना पसंद करेंगी डिम्पलों अभी के तक तो अलावा? मैंने कुछ नहीं किया। आप डिम्पल के पीछे पड़े हुए थे, अब वो मुझे कह रहा था मेरा डॉक्टर की डिम्पल जो है ना झोड़ी बन जाएगा थोड़े सालों में। अंदरों उंगली मार के बाहर काट लो, डेंटी थे। मेरा रियल नहीं है ना, मेरी जो चोट लगी थी, यही तो बता रही हूँ। मेरी बहन माँ सदके ऐसी है नहीं आपको भी चोट लगी, अब वो चोट लगी, फिटे ही मुंह से हटा दी। हाँ मैं बता रही हूँ, 6 साल की उम्र में चोट लगी थी और वो इतना फूल गया था, और जब वो वापस गया तो वो फिर उधर एक वो डिम्पल पड़ लो, हम समझे कुदरती है, हम जब से खुश हो रहे हैं। लो फिर कुदरत है जी बेवकूफ बना दी। क्या करना ज्यादा आसान है, एक्टिंग, मॉडलिंग, प्रोडक्शन? आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह अपनी जगह देखें। सबसे मुश्किल मॉडलिंग वो है जो कि लाइव होती है, विच इज कैटवॉक। कैटवॉक। और सबसे मुश्किल एक्टिंग वो है जो थिएटर में होती है। कोई ब्लंडर हुआ कैटवॉक के ऊपर कभी? बहुत होते हैं। तिलक गई हो या यादगार? मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें आप नोट करती हैं? आई थिंक सबसे पहले तो ह्यूमर, इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होती है। हाँ। तीसरी क्या चीज? आई थिंक इंटेलिजेंस। बोलना तो गूंगा ना हो। मैंने कहा ये दोनों ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर है तो गूंगा कहाँ से कैसे हो सकता है? ये चार्ली चैपलिन कभी बोला कभी बाबा कॉमेडी बोला नहीं, लेकिन सेंस ऑफ शायद ह्यूमर उसी था तो नहीं शायद। पकड़ लिया मैं। बचपन की कोई हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? मैंने घर को आग लगा दी थी। घर को आग लग गई घर के चिराग से? पूरी आग नहीं लगी थी, पूरी आग नहीं लगी। पूरी आधी लगी थी, आधी अपने घर को लगा दी थी। हाँ, बिकॉज मेरी सिस्टर वो खेल रहे थे, ये जहाँ जाती है आग लगा दी। डॉल्स के साथ खेल रहे थे और वो एक लैंप था बीच में, उसके नीचे डॉल्स रखी, उसके नीचे मैंने एक नायलॉन का स्कार्फ ऊपर लैंप पे रख दिया और फिर मैं कमरे से बाहर आ गई और मेरे 2 छोटे भाई वहीं उसी कमरे में सो रहे थे। छोटे थे हम लोग बहुत, तो फिर वो पर्दों पे एकदम से आग लगनी शुरू हुई। फिर सारे नेबर्स आए, फिर अब्बू उठे, वो सो रहे थे, सब उठ के आए और वो यानी बचपन से ही आप आग लगा, मतलब अब तो इस चीज में स्टूपिड हरकतें करता। तो इस चीज में मार पड़ी थी? मार तो डांट तो बहुत शो में कह रही है डांट पड़ी थी, पंजाबी डांट दे नहीं, लपड़ी मार दी। बहुत झूठिया। मुर्गा भी बनना पड़ा था। अच्छा, हाँ, पंजाबी फैमिली। कोई उधार लेकर वापस ना करे तो क्या करती हैं? अव्वल तो मैं देती नहीं हूँ। नहीं, that's true। हाँ, अव्वल तो मैं देती मैंने नहीं। किया है, मैंने दिया है। अगर आप दो तो फिर आप उसको ये सोच के तो वापस ना लो, वापस ना लो, बिकॉज वो फिर आपकी दोस्ती खराब हो जाती है। आप ये समझती हैं कि उधार मोहब्बत का उस्तरा है, कैंची है? कैंची। आई थिंक सो। वो हमारी तरफ एक दुकान पे लिखा हुआ था, उधार सिर्फ 90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माँ बाप से पूछ के।
इनकी भी यही थ्योरी है। कोई सीक्रेट क्रश? बहुत थे। बहुत अब थे। इंतकाल हो गया अब उनका? नहीं है। हाँ, अब उन सीक्रेट क्रश में से कोई जो अभी तक जिंदा हो? हाँ मगर क्रश तो बड़ा मजे का होता है ना। क्रश आपको जिंदा रखता है, आपको एक्साइटेड रखता है। आप अच्छा कब मुलाकात होगी, आप तैयार होते हो, आप सोचते बहुत हो। अच्छी बात। मगर क्रश का मतलब ही होता है वो क्रश हो जाता है। अगर आपके बचपन की तस्वीर कोई सामने ले आए तो क्या पहचान लेंगी? हाँ ऑफ कोर्स। आपको अपना बचपन याद है? हाँ लास्ट क्या चीज याद है? यार पीछे क्या की मतलब है तरफ सर? है लास्ट इतना लास्ट? हाँ, फर्स्ट मेमोरी। हाँ, फर्स्ट मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था, फरहान। एंड यू वर एट दैट टाइम? मे बी 3 years old। ओ अल्लाह Oh, no. और मैं अपनी सिस्टर से लड़ पड़ी थी क्या क्योंकि बात है। वो कह रही थी मेरा बेबी है। मैंने कहा नहीं ये मेरा बेबी वाह वाह है। वाह। जी सामिया जी क्या कहते हैं फरिया अल्ताफ साहब के सितारे? अच्छा, इतना कुछ करने के बाद भी जो है मैं इस खातून के लिए खुश हुई हूँ कि ये खातून खाना भी अच्छी हैं। माशाल्लाह। इनका घर भी इनको मैनेज इनका होना चाहिए, कुकिंग जो पका लेती होंगी इनके हाथ में टेस्ट होना वाह चाहिए। वाह। ये जितना जीनियस दिमाग लेके पैदा हुई है, बाज लोगों को उस ब्लेसिंग का पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। लेकिन इन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया अपने दिमाग का। लो जी इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। जो सामिया जी कह रही हैं, खातून खाना भी हैं, हाउसवाइफ भी बड़ी अच्छी हैं, खावंद को कोई कंप्लेंट नहीं है, खुश आई है डोंट हैव अ आपसे? हस्बैंड। हाँ। मेरे पास पिछले 20-22 साल से तो सिंगल हूँ। सिंगल है But I'm a लेकिन mother, जब तक थे 2 वो खुश बच्चे। थे? आई थिंक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऑब्वियसली चॉइसेस होती हैं। बच्चे और खुश हैं? बच्चे बहुत माशाल्लाह। They're एंड good हाउ मेनी people। किड्स डू यू हैव जी? 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। माशाल्लाह और बे- इनके बच्चों के साथ इनकी बहुत दोस्ती, बॉन्डिंग है बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। बड़ी बहुत प्यारी ज्यादा। बॉन्डिंग Very है। good। हाँ बहुत ज्यादा। बट देयर गुड पीपल, अच्छे बच्चे हैं। अच्छे और, बच्चे हैं। माशाल्लाह। दोनों ने यूनिवर्सिटी खत्म कर ली है। माशाल्लाह फरहान मेरे साथ काम भी कर रहा है। अरे वो एक अल्लाह अकबर। म्यूजिशियन है। वेरी वो गुड। म्यूजिशियन है लेकिन वो एक कोई इंटरनेशनल EDM म्यूजिशियन है। हाँ थोड़ा सा वो डिफरेंट हाँ। है। और बेटी? बेटी जो है वो बहुत सॉफ्ट है। उसने अभी पिछले साल ग्रेजुएशन की है टोरंटो फिल्म स्कूल में। अरे वाह वाह। और वो अभी आई हुई हैं पाकिस्तान। मैं उनको बहुत 1.5 साल के बाद मिली हूँ। ऐसा नहीं है कि फरिया के रास्ते में जेलसीज नहीं आई, मैनिपुलेशन नहीं आई या लेग पुलिंग ही नहीं आई, लेकिन मजे की बात ये मुझे नहीं पता या तो इन्होंने समझ के उसको डील कर लिया हाँ। या वो जाने अनजाने गुजर गए, इनको समझ नहीं स्टार लगी। क्या है? ये वर्गो और लिब्रा का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। किस चीज से मोहतात रहना है ये बताइए, हाँ। क्योंकि हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम मैं सबकी, इनसे कहूंगी कि थोड़ा ब्रेक ले लेके चलें, क्योंकि जो है ना मैं अगले आने वाले टाइम में एक्सेस ऑफ वर्क इज नॉट गुड फॉर हर थोड़ा सा ही नहीं हाँ। कहूंगी अगली break आप थोड़ा लेंगी थोड़ा प्यार अपने साथ भी करें। वर्क डेडिकेशन इज समथिंग डॉक्टर भी ये एल्स, कहता है। हाँ। लेकिन जो है थोड़ा ब्रेक ले लेके, स्पेशली ये तो I have to सही take बात है। time. पानी भी इनटेक अच्छी रखें, पानी की स्टमक एरिया के लिए अपनी केयरफुल रहें। और दूसरा ये बुढ़ापा अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापा क्यों अच्छा है? पॉजिटिव दिमाग है, दिमाग पॉजिटिव है, हाँ। कल के लिए नाउमीदी नहीं आती, अल्लाह एक अकबर। होप जिंदा रखती है ये अल्लाह जो है। अकबर। और इसके साथ ही अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती Thank अता फरमाए। अपना खास ख्याल रखिएगा। हम इसी I तरह really आपको enjoyed देखना it. चाहते हैं Yes. कि आप शो पे शो Ma'am, this is for करी you, जाए। madam. बहुत सारी तालियां प्रिया अल्ताफ साहिबा के लिए भी। और थैंक यू वेरी मच। इट वाज एन ऑनर फॉर अस दैट यू बिकेम अ पार्ट ऑफ जी सरकार एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू जी। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना खास ख्याल रखिएगा। अवार्ड की जो खासियत है वो ये है कि आपको आपके किसी सीनियर या बड़े से मिले, फिर उसकी वैल्यू दुबाला होती है। तो एक जो सबसे बड़ा नुकसान है अवार्ड ना लेने का और मेरा इनकार करने का वो ये है कि कल का कोई नया लड़का या लड़की मुझे अवार्ड पकड़ाए तो मुझे मंजूर नहीं। जिनसे मैंने काम सीखा वो मुझे अवार्ड देंगे तो ही मुझे उस अवार्ड की वैल्यू का एहसास होगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। जी सरकार के अगले एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।